मुद्दे पर दरभंगा की स्थिति बहुत खराब हो रही है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं। और हम बता दें पुलिस के हैंड्स कितने हैं, किस गलियों में जाएंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे। लगातार लोग अपने अपने तरीके से जा रहे हैं, समझा रहे हैं। कोई डॉक्टर का कार्ड लेकर के जा रहे हैं, कई बार लोग अवहेलना करते जा रहे हैं। सब अपने अपने कार्ड और गाड़ी को लेकर के अलग अलग। दरभंगा में लॉकडाउन को लेकर डीएमएसएसपी का बड़ा निर्देश, 5 से 15 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन। किराना, फल, सब्जी, दूध की दुकानें भी सुबह 07 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। दरभंगा अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में बिहार सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के लिए 5 मई से 15 मई 2021 तक लगाए गए लॉकडाउन को सख्ती से अनुपालन करने को लेकर जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड के सभी पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में उन्होंने बिहार सरकार द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन के लिए जारी आदेश के एक एक बिंदु का जिक्र करते हुए उसे सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के रोकथाम के लिए पूर्व में जारी आदेश यथावत लागू रहेगा, यानी 06 बजे शाम से 06 बजे सुबह तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराना जरूरी है। इससे लोगों को स्वास्थ्य सेवा भी बेहतर मिलेगी और कोरोना का चैन भी तोड़ा जा सकेगा। आदेश को लागू कराने के लिए कल से सभी पदाधिकारी सड़क पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। उसी प्रकार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। किराना, सब्जी, फल, दूध, पीडीएस पूर्वाह 7 बजे से पूर्वाह 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। वैसे निर्माण कार्य, जहां मजदूर कार्यस्थल पर ही रहते हैं, जारी रहेगा। अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ी को नहीं रोका जाएगा, न ही अनावश्यक रूप से किसी को परेशान किया जाएगा। उन्होंने दूरस्थ प्रखंडों के बड़े बाजार, जहां भीड़ भाड़ रहती है, उसे तुरंत बड़े मैदानों में शिफ्ट कराने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया। साथ ही उन बाजारों में टेस्टिंग कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के किसी भी कर्मी के आवागमन में बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी, जैसे एएनएम, पारा मेडिकल स्टाफ, चिकित्सक, टीकाकरण कर्मी या टीकाकरण केंद्र पर टीका लेने जाने वालों को भी बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। इनमें ऑक्सीजन प्लॉट पर काम करने वाले भी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि धार्मिक स्थलों को पूर्णतया बंद रखा गया है, साथ ही 13 व 14 मई को ईद का पर्व संभावित है, इसलिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी संबंधित समिति से वार्ता कर लें। इस बार ईद का पर्व घर पर ही मनाया जाए। सरकारी वाहनों एवं आवश्यक सेवा के लिए जा रहे वाहनों पर छूट रहेगा। आकस्मिकता के लिए अंतर जिला ई पास संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि आवश्यक सेवाओं के वाहन चलेंगे, अन्य राज्यों से आवश्यक सेवाओं के आने वाले वाहन भी चलेंगे, इसलिए ढाबा खुला रहेगा, लेकिन वहां बैठकर कोई खाना नहीं खाएगा, खाना पैक करवाकर ले जा सकता है। सभी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई लॉकडाउन में असहाय व्यक्ति कहीं फंस गया है, तो उसके लिए खाना की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए सभी प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर ली जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला अगला 11 दिन में पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराना रहेगा और जहां भी लॉकडाउन का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। विवाह में बारात नहीं निकलेगी, न ही डीजे बजेगा। साथ ही 03 दिन पहले संबंधित थाना को सूचना देना आवश्यक होगा। सरकार द्वारा लॉकडाउन के लिए जारी आदेश निम्न प्रकार है। तारांकन, कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार व कोविड संक्रमण के मामले को नियंत्रण करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गृह विभाग विशेष शाखा द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2021 के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जो 5 मई से 15 मई तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान 1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अपवाद, आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। तारांकन 2. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयों, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। 3. वाणिज्य एवं अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अपवाद, तारांकन 1. बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान।
का औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। ग सभी प्रकार के निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन वर्क्स। घ ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां। अ कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। च प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। च टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां। ज पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। ज आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी ठेला पर घूम घूम कर बिक्री सहित मांस, मछली, दूध, पी डी एस की दुकानें प्रातः 7 बजे से 11 बजे पूर्वाह तक। न्य कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं। ट निजी सुरक्षा सेवाएं। अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं। तारांकन 04 सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पैदल सहित पुनर्तः प्रतिबंधित रहेगा। 5 सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। तारांकन अपवाद। तारांकन 1 पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। 2 स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन। 3 अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत है। 4 सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो। 5 कर्तव्य पर जाने वाले सरकारी सेवकों एवं अनावश्यक अनुमान्य सेवकों के निजी वाहन। 6 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाली निजी वाहन। 7 सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। 8 रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेगी। इसका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। 9 सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। 9 सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे। 10 सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। 11 सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी। 12 विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किया जा सकता है, किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। तारांकन इसके अतिरिक्त निम्नानुसार अग्रतर कार्रवाई संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। 1 सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिला अंतर्गत चिन्हित स्थलों पर समुदाय किचन स्थापित करेंगे। 2 रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान्य में होंगे। 3 सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया। सभी जिला पदाधिकारी को इस आदेश के अनुपालन हेतु धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद, अपर समाहर्ता राजस्व विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर अनुज कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे।